इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन जी हैं। सीता सोरेन ने झामुमो अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के बाद ये सुर्खियों में आ गई है। क्या है पत्र और क्या कहना चाहती हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैडम, क्या पत्र लिखे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो आप लोग सब जान ही गए पत्र में क्या था। पार्टी को कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए हाईजैक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले मेरा चतरा ज़िला में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में वहाँ के जिला अध्यक्ष को हमने सूचित किया था कि जो अम्रपाली कोल माइंस है उसमें कुछ भू रैया थे, वो लोग अपने मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। वहाँ पर मेरा डिमांड था, तो उसी समस्या को सुलझाने के लिए हम वहाँ गए थे प्रोग्राम में। तो जिला अध्यक्ष को सूचित करने पर उसने सारी जो वहाँ के संगठन है, संगठन के लोगों को मना कर दिया कि विधायक आ रही है, किसी को हम लोगों को जाना नहीं है, सबको मना कर दिया। किसने? जिला अध्यक्ष ने। अच्छा। तो जब पता चला कि ये कहाँ से इस तरह का इनको मतलब संरक्षण मिल गया, जो कि इतनी बड़ी बात बोल पा रहे हैं, बाद में पता चला कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही कहना था कि विनोद पांडे और जिला अध्यक्ष साठगांठ है। तो इस बात पर हमने विनोद पांडे को भी कहा कि आप जिला अध्यक्ष को इस तरह की जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं तो उसको आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी सब वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष हम लोग को नहीं चाहिए। अक्सर तब से मेरे यहाँ पर आवास पर वहाँ से लोग आते हैं और जो भी अगर अपना अगर समस्या अगर हमको बताते हैं, जो भी वहाँ के जो पार्टी के लोग हैं उनको षड्यंत्र के तहत बोला गया है कि जो सीता सोरेन से मिलेगा उनको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। और ये हुआ भी। वहाँ के जो जिला प्रवक्ता उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो इसीलिए हम बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पार्टी तो पूरी तरह से हाईजैक कर रहे हैं ये लोग अपने फ़ायदे के लिए, तो इसीलिए हमको पत्र लिखना पड़ा। क्या उस पत्र का कोई रिप्लाई आया? कितने देर हो चुका पत्र लिखे हुए? जी, अभी तो मतलब संज्ञान में ले लिया गया, हेमंत जी को भी पता चल ही गया। अब जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। हेमंत जी से बात हुई पत्र लिखने के बाद कुछ? हाँ, फ़ोन मिल कर के बात नहीं हुई है, फ़ोन पे हुई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कुछ कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो हम बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये पूरा मामला सिर्फ चतरा जिला का है या फिर सीता सोरेन का जो विवाद है ये विनोद पांडे के साथ है कि कुछ और है? क्योंकि ट्विटर पर जिस तरह से आप एक्टिव हुई हैं इस सरकार में, हर एक मसले पर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, क्या कुछ और कहना चाह रही हैं आप? देखिए, सारे तो विकास का मुद्दा को लेके जो जनहित में है वो काम होना चाहिए, उस पर हम हैं। तो ये पार्टी विरोधी काम तो नहीं है। अब सरकार बनी है जनता के लिए, तो जनता का काम होना चाहिए। नहीं, ठीक है, सवाल उठाना ठीक है, लेकिन सवाल आप सरकार पर ही खड़ा कर रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है? पार्टी में सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन काम तो सरकार को ही ना करना है। तो सरकार को याद दिला रहे हैं, अभी बहुत सारे काम है। मुख्यमंत्री तो हेमंत जी बन ही गए हैं, लेकिन पूरा बोझ उसके ऊपर है, लेकिन एक एक करके याद दिलाना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बने हैं तो आपके परिवार से ही हैं, इसलिए मिल बांट कर ही काम करना बेहतर होगा। तो आप जब सार्वजनिक तौर पे सवाल उठाती हैं तो विपक्ष को मौका मिल जाता है। बीजेपी भी कई ट्वीट को आपके ट्वीट को रीट्वीट करती है। पिछले दिनों निशिकांत दुबे ट्वीट करके लिखे आपने सड़क का जो मामला उठाया। नहीं, देखिए, विकास के मुद्दा को ये करना कोई गलत तो नहीं है, ये तो सरकार के खिलाफ तो है ही नहीं। ये तो विकास को हम तेजी लाना चाहते हैं, इस पर हम कह रहे हैं। मतलब अभी जो सरकार काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हाँ है, लेकिन तेज़ी लाना चाहिए विकास के काम को। जैसे अभी कोविड वाला ये जो वायरस वाला ये चल रहा है, उसको लेकर के बहुत सारा कुछ काम नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन अभी तो समय है, अभी नॉर्मल होते जा रहा है, तो अभी होना चाहिए। मतलब जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, ऐसा मान रही हैं?
हाँ, सरकार भी मान ही रही है। आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल में उसके लिए रफ्तार लाने के लिए बैठक भी बुला रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि सीता सोरेन जिस हक के हकदार हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके मन में बहुत बातें चल रही है? अब देखिए, हक की बात बोला जाए तो वो क्या बोलेंगे, हम मिलेगा। हम पार्टी में है तो सब कुछ अपना ही पार्टी में सब कुछ चल रहा है, हम अपने पार्टी से बाहर थोड़ी है। समय पर जो है तो मिलेगा ही। नहीं, चिट्ठी लिखी है इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप कुछ और चाह रही हैं, सरकार में कुछ चाह रही हैं, पार्टी में कोई कुछ और जगह चाह रही हैं आप? ऐसा कोई मंशा ऐसा कुछ है उसके ये से हम नहीं लिखे हैं ये चिट्ठी। वो हमको ऐसा करना पड़ गया। अच्छा, इसीलिए हम लिखे। तो सिर्फ एक चतरा में जो घटना घटी है और उसके बाद से आपको लगने लगा कि पार्टी के अंदर एक आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? हाँ, संगठन हमारी जो वहाँ की संगठन है पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो हम तो जहाँ तक है तो हम तो संगठन को मजबूत करने के दिशा में ही पहल कर रहे हैं। अच्छा, सरकार और संगठन दोनों में कितना समन्वय हेमंत जी बना पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि संगठन को ठीक से लेकर चल रहे हैं, या फिर चतरा जैसी जो घटनाएं आ रही है सामने, जो उदाहरण के तौर पे, क्या लग रहा है कि संगठन कमज़ोर पड़ रहा है और उसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल है। संगठन अगर चरमराई रहेगी तो आने वाले दिनों में तो इसका असर पड़ेगा ही। और हर जगह की बात नहीं है, अलग अलग जिला की अलग अलग बात है। जहाँ तक है चतरा जिला है कि बहुत वहाँ के जो संगठन है ना के बराबर है। तो आपको विश्वास है कि जो आप चिट्ठी लिखी है उसका जवाब मिलेगा, और उसके बाद फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या करेंगे आप? उसके बाद देखते हैं आप क्या विचार आता है, उस पर हम लोग जाएंगे। अच्छा, अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है और लगातार जो युवा हैं रोजगार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला उससे पहले भी आप सवाल खड़े कर रही थी कि इस पे जांच होनी चाहिए। अब तो रिजल्ट निकल गया, आप क्या मांग करती हैं? इस पर देखिए, जेपीएससी का जो मैटर है ये पूरा राज्य के स्तर पर बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि युवाओं से संबंधित है। जो है कि युवा समझ रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को न्याय मिलेगा, और इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसमें कई बड़े बड़े लोग जो है कि शामिल है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि सबसे पहले इसका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा से जो भी हो इस सरकार में सही हो। क्या गड़बड़ी हुई है इसमें? लगता है कि कुछ लोग इसमें भर्ती हुए हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है, जो मनमानी तरीके से इनको अपनी अपनी लोग जो है पद में है उनके ही कई लोग ऐसे भर्ती हुए हैं। तो इसमें जांच की आवश्यकता है। तो इसे लेकर हेमंत जी से कभी बात हुई है या आपने चिट्ठी उट्ठी कुछ लिखा है? जी, बात तो होती ही रहती है। अब फैसला लेने की बारी है सरकार को। अन्य जो रोजगार के मसले लगातार उठ रहे हैं, युवा मांग कर रहे हैं, जैसे सहायक पुलिस, पंचायत सचिव का जो परीक्षा था उसके परीक्षार्थियों का भी लगातार आप ट्वीट कर रही थी और सवाल खड़ा कर रही थी। तो ये इन मुद्दों को लग रहा है कि क्या, कि चूँकि सरकार को भी कोरोना से निपटना चाहिए, कि अब इस पर ध्यान देना चाहिए इन सब? देखिए, कोरोना से तो निपट ही रहे हैं। अब सरकार को कोरोना के साथ साथ इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब एक ही साथ ही चल रहा है। सारा जो समस्या है, कोरोना अकेला नहीं है, ये सब भी सारा समस्या ही है राजहित में। तो सबको साथ लेके चलना चाहिए अब तो। अच्छा, एक सवाल है, पत्रकार के हिसाब से नहीं, एक आम इंसान के तौर पे हम जानना चाहते हैं कि आखिर सीता सोरेन इतना ट्विटर पर एक्टिव क्यों हो गई, इतना लिखने लगी? सब कोई को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर सीता जी इतना एक्टिव क्यों हो गई और हर मुद्दे पर एकदम लिख रही हैं धड़ाधड़। देखिए, पहले बीजेपी की सरकार थी, और उस सरकार से हमको खुद को उम्मीद ही नहीं था कि कुछ होता भी नहीं था कुछ काम, तो शांत ही रहते थे। अब हमारी सरकार
आई है, तो जैसे जनता को पूरा उम्मीद है, हमको भी पूरा उम्मीद है कि ये सरकार में ही काम होगा, तो इसीलिए हम एक्टिव हुए हैं ये काम कराने के लिए। तो बिल्कुल ये थी सीता सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये चिट्ठी लिखी है और ये इंतज़ार कर रही हैं कि उसका जवाब आए और उसके बाद ये अपना स्टेप लेगी। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लगातार जो ट्वीट करती हैं, जन सरोकार से जो मुद्दे हैं उसे उठाती है, सरकार पर सवाल खड़ा नहीं करती हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in